या नहीं दोहरानी है। सबको अच्छे से आपने जो है ना याद रखना है वो चीज़, ठीक है। अभी आप सब में जो स्किल है, अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो आपके अंदर वो स्किल है, राइट। आप लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं आए। सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना वक्त। तो अगर यहाँ पे आप सब लोग आए हैं, सब लोग ने 7 डेज किए हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद में सर्टिफिकेट सेरेमनी में आप अटेंड कर रहे हो, यानी कि आपके अंदर जो है एक पैशन है, आपके अंदर जो है ना वो एक स्किल है। प्लीज़ अपना जो वीडियो है वो ऑफ रखें क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चालू है प्लीज़। तो आपने जो है ना अपने जो स्किल है उसको यहाँ तक ही नहीं रखना है। अपने स्किल को क्या करना है, सब लोगों ने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है उसको। अपना पैशन जो है आपको उसको प्रोफेशन में बदलना है। आपका देखो जिंदगी में है ना ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपके फादर कौन है, आपके ब्रदर कौन है, आपके हस्बैंड कौन है, वो क्या करते हैं, वो किस पोजीशन पे है, हायर पोजीशन पे, लोअर पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन में, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। या तो आप बोलोगे मेरे फादर जो है मतलब इतना इतना कमाते हैं, ऐसे वैसे है, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की या करने की। या फिर आपका घर माहौल ऐसा है कि जहाँ आपको जो है बाहर निकलने नहीं मिलता है, आपको कोई बाहर जाके नहीं कर सकते हो कोई चीज़, तो ठीक है, आप घर में बैठे बैठे चीज करो। आजकल चीजें क्या हो रही है, ऑनलाइन जा रही है। सब देखो, सब कपड़े से लेके सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, बाल तक ऑनलाइन मिल जाते हैं, कपड़े तक ऑनलाइन मिल जाते हैं, जूते तक ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है। कस्टमर सारे ऑनलाइन हो गए, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ गए, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो। एरिया बहुत छोटा होता है, एरिया में आपको 100 से 200 लोग मिलेंगे पहचानने के लिए, बट अगर आप अपना सेटअप, अपना बिजनेस ऑनलाइन बिठाते हो तो आपको कितने लोग मिलेंगे, मिलियन से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख भी बहुत कम बोल रही हूँ मैं। स्टार्टिंग के 1 साल में इंशाल्लाह आप लोग जो है ना मतलब कुछ 10-20 हजार लोगों से जो है इंटरेक्शन करोगे, 10-20 हजार लोग आपको ऐसे ही जानेंगे। देखो एक लड़की क्या होती है ना, एक लड़की की जिंदगी कैसी होती है आपको पता है, वो हमेशा ना किसी के ऊपर डिपेंड होती है। प्लीज अपना वीडियो जो है वो ऑफ रखे, वीडियो जो है अपना ऑफ रखे। एक लड़की की जिंदगी क्या होती है, वो डिपेंड होती है अपने फादर पे, अपने ब्रदर पे, अपने हस्बैंड पे, फिर अपने बच्चों पे, फिर अपने बच्चों पे, तो सबके ऊपर क्या होती है, वो चीज डिपेंड होती है। आपकी जिंदगी कहाँ है, आपकी पहचान कहाँ है, आपकी आइडेंटिटी कहाँ है, ठीक है। जो लोगों के अंदर अभी आप लोग जो है देखोगे कि बिजनेस फील्ड में कितनी सारी लेडीज आप लोग देखोगे जो बिजनेस करती है, आप इंडिपेंडेंट होती है। तो भाई इंडिपेंडेंट मतलब खाली यही नहीं कि ना आपको खाली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको घमंड लाना है कि मैं पैसे कमा सकती हूँ, मैं अपना घर चला सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है, कोई भी गलत वे में मत लो कि ये क्यों हमेशा मतलब ऐसे बोलती है। मेरा बोलने का मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी आइडेंटिटी क्या है, जैसे होता है ना कि कोई लड़की जब डॉक्टर बन जाती है तो उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है, कि ये डॉक्टर है, ठीक है। एक वकील बन गए तो ये वकील है, ये इंजीनियर है। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, या आपने कभी स्कूल ही नहीं गए हो, या आप कोई मदर हो जिसने कभी कोई स्किल नहीं लिया है, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है ना, आपकी आइडेंटिटी कहीं छुप जाती है। या आपकी फाइनेंशियली जो है वो कंडीशन सही नहीं है जिसकी वजह से आपने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया है, तो वो सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना कुछ पढ़ लिख के ही अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ठीक है। जो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है जो माइक्रोसॉफ्ट चलाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसने जो है ना वो 12th फेल था, ठीक है। अपने इंडिया का सबसे अमीर आदमी जो है वो क्या है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, सबको आ रही है, ओके। जिन जिनका नेटवर्क जो है ना वो सही नहीं होगा उनको आवाज सही नहीं आएगी, बाकी सबको सही आएगी, ठीक है।
तो जो लोग जो है ना कम पढ़े लिखे होते हैं वो लोग भी आगे बढ़ते हैं, किसकी वजह से? अपने स्किल के वजह से। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ऊपर वाले ने क्या किया हुआ है, सबको दिमाग बराबर दिया हुआ है। ऐसे अल्लाह के लिए जो है ना, ऊपर वाले के लिए किसी कोई भी जो है ना कम पसंदीदा, ज्यादा पसंदीदा नहीं होता। एक माँ के लिए जैसे अगर घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो सब इम्पोर्टेंट होती है। आपके पास 2 आंखें हैं, दोनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि राइट वाली नहीं रहेगी तो चलेगा या लेफ्ट वाली नहीं रहेगी तो चलेगा, ऐसा कोई है क्या? नहीं ना, सबको अपनी दोनों आंखें प्यारी है, सब माओ को अपने जितने बच्चे हैं वो प्यारे हैं, तो ऊपर वाले को भी हम सब प्यारे हैं, ठीक है, हम सब प्यारे हैं। तो उन्होंने हम सबको जो है ना एक अलग अपनी पर्सनालिटी दी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम स्मार्टर है, कोई एकदम ये है, ऐसे नहीं है, सबको बराबर बराबर दिमाग दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है, हमें उसको यूज करना है, ठीक है, क्या करना है, हमें उसको यूज करना है। अब आप उसको यूज कैसे करोगे? आपकी मम्मी ने या आपने खाना बना के रख दिया है, अब उसको चम्मच से खाओ, हाथ से खाओ, कैसे भी खाओ, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जो है अपना पेट भरने के लिए वो निवाला जो अपने मुंह में डालना पड़ेगा, तब जाके आपका पेट भरेगा, राइट? तो वैसे ऊपर वाले ने जब हम लोग को इतना अच्छा दिमाग दिया हुआ है तो उसको यूज करना है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करो, आप जो है एमबीबीएस करो, आप जो है एमबीए करो, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, ये बहुत बहुत ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, मिसकंसेप्ट है ये। आप अपनी स्किल से आगे बढ़ो, आप अपनी स्किल, अपना हुनर बढ़ाओ, आप हुनर से जो है अपने बिजनेस को आगे जाके ग्रो करो, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाओ कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप जो है इंजीनियर नहीं बन सकते, तो आप कुछ प्रोफेशनल करो, कुछ प्रोफेशनल करो, चाहे वो कुकिंग में करो, चाहे मेहंदी में करो, चाहे मेकअप में करो, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन आपके पास हुनर रहना बहुत जरूरी है। आपके पास जो है ना वो सेल्फ आइडेंटिटी रहना बहुत जरूरी है। आप जरूरी नहीं है आपका फादर कौन है, आपके ब्रदर कौन है, आपके हस्बैंड कौन है, आप सर्च करो कि आप कौन है, लोग आपको किसके नाम से जानते हैं, ठीक है, कि आप ना नाम इस तरीके से बढ़ाओ ना आप, कि अगर आपके फादर कहीं से जा रहे हो तो वो इज्जत से कोई उन्हें बोले, देखो ये जो है इनकी ये ना, मतलब समझ लो कि मतलब मैं किसी का भी मतलब ऐसे नाम ले लेती हूँ कि मतलब जो है ये लाइबा के फादर जा रहे हैं, लाइबा की मदर जा रही है, लाइबा के जो है भाई जा रहे हैं, इनकी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये जो है ना मतलब ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, घर में बैठे बैठे ही सब कर लेती है, घर में बैठे बैठे ही कमा लेती है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, कहीं आने की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या हो जाता है, नाम बढ़ता है, आपके फादर को भी, आपकी मदर को भी, आपके ब्रदर को भी क्या होता है, एक अच्छा लगता है कि मेरी बहन जो है मतलब इतना मतलब अच्छा नाम कमा रही है, मेरी बेटी जो है इतना अच्छा नाम कमा रही है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आपके घर में इजाजत नहीं है कि आप जो है बाहर जाके बिजनेस करो, तो आप लोग घर में बैठे बैठे बिजनेस करो, ऑनलाइन बिजनेस करो, क्लासेस वगैरह लो, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनो, ऐसा कुछ करो कि आपको बाहर भी नहीं जाना पड़े, घर में बैठे बैठे जो है आपको सारी चीजें काम में आ जाए, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये सेशन मैंने यहाँ पे क्यों ली, मुझे मतलब मजा आता है, मतलब मुझे मतलब आप लोग को पकाने के लिए मजा आता है क्या? नहीं, बहुत ज़रूरी है लाइफ में ये चीज़ें, क्योंकि आप नहीं जानते कि मेरे पास, या देखो मैं ना डिप्रेशन सेशन लेती हूँ, ठीक है, मतलब जो लोग डिप्रेस होते हैं ना, जिनको लगता है कि मेरी लाइफ अब खत्म हो चुकी है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो मैं वैसे उन लोगों का जो है ना मैं डिप्रेशन सेशन लेती हूँ, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारी लेडीज होती है, मैं सिर्फ लेडीज का लेती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना बहुत सारी लेडीज आती है, जहाँ पे किसी ने जो है शादी किया, फिर लड़की को तलाक दे दिया, जिसके 3 महीने की बच्ची है फिर उसके बाद तलाक दे दिया, जिसके 6 साल की बच्ची है फिर उसने उसको तलाक दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, लड़की कई दफा क्या होती है, देखो सबके पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स की भी ऐसी कंडीशन होती है ना कि वो शादी के बाद अपनी बेटी को नहीं रख सकते, क्योंकि किन 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 का माइंडसेट ऐसा रहता है ना कि घर में बेटी आके बैठ गई, समाज वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, किन किन का माइंडसेट ऐसा रहता है। मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो घर में लाके बेटी को बिठा देते कि तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं तेरे लिए,
लेकिन कई दफा ऐसी चीजें हो जाती है ना कि मतलब नहीं रख पाते, और लड़की को भी क्या होता है ना, एक सदमा लग जाता है। देखो लड़की मोहब्बत करने में बहुत आगे होती है, वो बहुत ज्यादा वफादार होती है, पर मर्दों का भरोसा नहीं होता। ठीक है, आज कोई और कल कोई और। तो जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना, जब हम लोग सेल्फ फाइनेंशियल एकदम फाइनेंशियली हम लोग जो है ना खुद एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं कि नहीं इंशाल्लाह मैं जो है ना कुछ करके खुद का भी कुछ कर लूंगी, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ कर लूंगी। तो आपको कभी भी ना ये समाज वाले दबा नहीं सकते, आपको कभी भी ना आपके ससुराल वाले दबा के नहीं रख सकते, आपको कभी भी जो है ना आपका हस्बैंड दबा के नहीं रख सकता। देखो वुमेन जो होती है ना, औरत जो होती है, कई दफा क्या होती है आपको पता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से ससुराल में दब के बैठी होती है। बहुत दफा मेरे पास खुद इतने केसेस आते हैं ना, जहाँ पे लोग मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो ससुराल वाले मांगते हैं ना ड्रॉवी क्या बोलते हैं उसको, दहेज। दहेज की वजह से लालच के चक्कर में क्या करते हैं ना, औरतों को मारते हैं कि तू पैसा ला अपने घर से, ये ला वो ला। और औरत क्या करती है, अब औरत छोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? सोसाइटी क्या बोलेगी, मैं अगर अपने मायके में चले जाऊंगी, मायके वाले को सोसाइटी क्या बोलेगी, अगर सोसाइटी कुछ भी नहीं बोलेगी, अगर घर वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो मुझे मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा आपके साथ में है, वो हमेशा आपके साथ में रहने वाले हैं। लेकिन आपके अंदर भी कुछ करने के लिए होना चाहिए ना, कि नहीं इंशाल्लाह मैं अल्लाह का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो शुरुआत करूंगी, जहाँ पे मुझे जो है भीख ना मांगना पड़े। मैं खुद ना कुछ ऐसा 500, 1000, 2000, 10,000 कुछ तो ऐसा कमा लूंगी अपनी स्किल के जरिए कि मैं खुद भी कुछ करूँ और अपने बच्चों के लिए भी कुछ करूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हुनर आपके अंदर होना चाहिए, कि अल्लाह ना करे, मैं दुआ करती हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप सबका नसीब बहुत अच्छा हो, आप सबका नसीब बहुत अच्छा हो, किसी के लाइफ में इंशाल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, अल्लाह सबको बेहतर से बेहतर हम सफर अता करे कुछ भी। लेकिन किस्मत का खेल कभी कभार ऐसा होता है, कुछ हमारे लिए चीजें ऐसी हो जाती है कि कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लम पे आपको जो है ना डिप्रेशन में जाके नहीं बैठना है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 100 कंप्लीट हो गए। जस्ट अ मिनट, मैं एक दूसरी लिंक, जस्ट अ मिनट, मैं दूसरी लिंक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 100 हो गए हैं, दूसरे लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी इन सब सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, हमें बस तैयारी करनी है कि हम लोग क्या करें, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट के होने के साथ साथ हम लोग जो है अपने माँ बाप के लिए भी कुछ कर ले। ठीक है, अपने दीन के लिए भी कुछ कर ले, दीन के गरीब लोगों के लिए भी कुछ कर ले हम लोग। जैसे मिनट में एक सब लोग वेट करें प्लीज। आप लोग जितने लोग हैं ना, वो लोग यहाँ पे ही रहना, वो लोग दूसरी ज्वाइन से मत करो। ठीक है, आप सबको जो मेरी आवाज आ रही है ना? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जो फर्स्ट ग्रुप वालों को आ रही है ना? ठीक है, तो मैं यही बोल रही थी आप लोगों को कि हमेशा जो है ना, कि आपका फ्यूचर जो है ना हमेशा सिक्योर रखना है। आप सब ने कुछ ना कुछ स्किल लो, कुछ ना कुछ ऐसा आप लोग हुनर लो कि इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना आगे जाके वो चीज़ क्या है, काम में आए। ठीक है,
किसी को भी जो है ना ये चीज नहीं सोचना है कि मैं ये चीज करके क्या कर लूंगी, नहीं। आप सबने कुछ करना है ताकि आप लोग का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, ताकि आप ना अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनो, ना अपने ससुराल वालों के ऊपर बोझ बनो, ना ही अपने जो है ना हस्बैंड के ऊपर बोझ बनो। ठीक है, तो सबको इस तरीके से खुद को बनाना है कि खुद की आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबकी जो है आइडेंटिटी वो बन जानी चाहिए इंशाल्लाह, और सब लोगों को ये चीज जो है ध्यान में रखना है। चलिए फिर अभी हम लोग जो है स्क्रीन शेयर करते हैं, चालू करते हैं हमारा सर्टिफिकेट सेरेमनी। ठीक है, सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, अभी देखो मैंने सोची थी कि अब बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया, सबके सब ने जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इसके वजह से मैंने किसी एक को टारगेट करके जो है बेस्ट स्टूडेंट नहीं बोली हूँ। ठीक है, क्योंकि सबने इतना अच्छा किया है, सबने माशाल्लाह इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, सबने इतना अच्छा एग्जाम दिया हुआ है कि मुझे किसी का भी दिल नहीं तोड़ना है। आप सबके सब बेस्ट स्टूडेंट हो माशाल्लाह, कि आपने जो है अपना 7 डेज दिए, उसमें आप जो है पंचुअल रहे, आपने जो है अपना अपना होमवर्क कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छा था। अगर समरीन आप मुझे बोल रहे हो माइक म्यूट करने के लिए? अच्छा, सनवार, कोई सनवार म्यूट कर दीजिए। ओके ओके, मैंने बंद कर दी उनको। ठीक है जी, तो अभी जो है मैंने सबको अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दी हुई हूँ। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखो कि जिनकी भी ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, हो सकती, देखो हम लोग भी इंसान है, हम लोग से भी गलतियां होती है, तो जिनकी जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी, या ऐसे लोग जिन्होंने ग्रुप में, ग्रुप में ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, जिन्होंने भी ग्रुप में अपना एग्जाम का फोटो भेजे थे लेकिन उनका नाम जो है बाय मिस्टेकली सर्टिफिकेट में नहीं आया है, ये दो लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जो हमारा होमवर्क ग्रुप है वो चालू करूंगी। उस होमवर्क ग्रुप में आप लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोगों का स्पेलिंग मुझे बता देना है कि क्या है, और अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आया है, अगर आप लोग ने जो है एग्जाम डे दिया था, होमवर्क में फोटो भेजी थी, होमवर्क ग्रुप में फोटो भेजे थे, तो भी आपका नाम नहीं आया और स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप लोग को ये सेशन के बाद में अपने अपने नाम बता देना है, तो हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पे जो है आप लोगों को करेक्ट करके इंशाल्लाह दे देंगे एक हफ्ते के अंदर। ओके, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोग जो है एडमिट ही होते जा रहे हैं अभी में। चलिए अभी मैं फिलहाल इसको नहीं कर पाऊंगी, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने इनका नाम पहले क्यों डाला, उनका नाम पहले क्यों डाला, जिनका भी नाम आ गया है बस आप लोग मुबारकबाद लेते जाओ, और मैं नाम लेके पुकारूंगी सबको इंशाल्लाह, तो आप सबने जो अटेंड करना है, और किसी को भी जो है ना आपने ये नहीं करना है। ठीक है, रफिया आपको नहीं दिख रहा और आप ही का नाम सबसे पहले आया हुआ है, आपका नेटवर्क इशू है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। तो आप लोगों किसी को भी जो है ना माइक अनम्यूट नहीं करना है, प्लीज माइक अनम्यूट मत करना, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है, प्लीज माइक अनम्यूट मत करना, सब म्यूट पे रखो। मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, आप लोगों को चैट बुक्स में ही देना। ठीक है जी, वो भी मैं बता दूंगी। ये जो सर्टिफिकेट आपके सामने अभी दिख रहे हैं, आप लोग को ये कैसे निकालना है, आपको अपने नियर बाय स्टेशनरी में जाना है, स्टेशनरी वाले को बोलना है आपने कि मुझे जो है ना इसका कलर प्रिंट आउट करो। ठीक है, और आपने जो है ना जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल पेपर पे नहीं करवाना है प्रिंट आउट, उसे बोलना है कि आपको जो है ना
जो फोटो प्रिंट वाला पेपर होता है ना, वहाँ पे फोटो प्रिंट वाला जो पेपर होता है उस पे ये प्रिंट करके दो और इसको लेमिनेट कर दो, एकदम जो है ना न्यू सर्टिफिकेट के जैसे हार्ड कॉपी कैसे होते हैं जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हैं सेम वैसे ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की वो जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। तो रफिया आजिम, मुबारक हो आपको, आपने जो है हमारा 7 डेज का ब्राइडल कोर्स कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है सफिया बेगम, आपको भी मुबारक हो, आपने भी हमारा जो है अच्छे से कोर्स कंप्लीट किया है। नेक्स्ट ये वेनिला है मेरे ख्याल से। वेनिला, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, आप टेंशन ना लें, हम लोग जो है इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये पीडीएफ में है तो ये चेंज नहीं हो सकता है, आपको जो है न्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वेनिला आपको ही मुबारक हो। नेक्स्ट है नजिया समीर, आपको भी मुबारक हो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमारा ब्राइडल कोर्स। मुबारक हो नसरीन इरशाद, मुबारक हो जोया, आपको भी। आसमा निशाद, आपको भी मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस रहीजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनवर रिहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुस्कान खैरात, कॉन्ग्रेचुलेशंस एम असलीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस खान नौशीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस रुमाना बानू, कॉन्ग्रेचुलेशंस समीना बेगम, कॉन्ग्रेचुलेशंस सादिया बानू, कॉन्ग्रेचुलेशंस हलीमा सादिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस विनीता सचदेव, कॉन्ग्रेचुलेशंस जन्नत, कॉन्ग्रेचुलेशंस मसीथा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आफरीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमरीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस रहमत, कॉन्ग्रेचुलेशंस शाहीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिजवाना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आनिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस रानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस शाहीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस शाहिदा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आफरीन ताज, कॉन्ग्रेचुलेशंस शिफा सैयद, कॉन्ग्रेचुलेशंस सारा शाहीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबा बेगम, कॉन्ग्रेचुलेशंस हाफिजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबाना, कॉन्ग्रेचुलेशंस शाइस्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस शबाना रियाज, कॉन्ग्रेचुलेशंस शहनाज बेगम, कॉन्ग्रेचुलेशंस साइबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस साहिरा माहीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस सुमैया समरीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस समीना अरफा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीशा अशरफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस सलमा बेगम,
Congratulations Sabana Begum. Congratulations Saima Banu. Congratulations Siddiqa Haseen. Congratulations Salma Zaki Ansari. Congratulations Saima Tosif. Congratulations Shahida Begum. Congratulations Simran Banu. Congratulations Samina. Congratulations Safina Banu. Congratulations Sana Banu. Congratulations Sarmili Banu. Congratulations Samreen Anjum. और जी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो समरीन अंजुम है ये आपके क्लास की जो है वॉलेंटियर थी, जिन्होंने देखो अकेले काम तो नहीं होता है ना, मैंने तो सोची थी कि मैं अकेला करूँगी बट जो है मैं नहीं कर पाई, बहुत सारी मशरूफियत थी। तो जो समरीन अंजुम थे माशाल्लाह इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, आपके अटेंडेंस वगैरह का काम, आपके एग्जामिनेशन वगैरह का काम, मतलब जितना पूरा इन्होंने इतना सारा लोड लिया है। 160 या 183 के लोग थे, तो इन्होंने माशाल्लाह जो है हर एक को बहुत अच्छे से एनालाइज करके हमें जो है रिपोर्ट दिया करती थी माशाल्लाह। तो समरीन अंजुम आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी मदद की, और आपने जो है मतलब अल्लाह ने आपको मेरा ज़रिया बना के भेजा कि आपने वॉलंटियर करी, आपने जो है हाँ भी बोले। मैंने जो है समरीन अंजुम को सिर्फ एक बार बोली कि आप मेरी मदद करेंगे, तो समरीन अंजुम ने जो है एक बार भी सोचे नहीं कि मैं इतने सारे बच्चों का कैसे करूँगी, इन्होंने मुझे डायरेक्ट हाँ बोले। तो समरीन अंजुम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट फरहाना बेगम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations Khadija Hani. Congratulations Zinnat Parveen. Congratulations Waziha Parveen. Congratulations Ifatara. Congratulations Nausheen Fatima. Congratulations Navida Sheikh. Congratulations Khairun Nisa. Congratulations Nayab Nusrat. Congratulations Rivans. Congratulations Zainab. Congratulations Munni Khatun. Congratulations Hazira B. Congratulations Bushra Fatima. Congratulations Laiba Noor. Congratulations Magdubia Rahmat. Congratulations Zafira Sheikh. Congratulations Khan Shaheen. Congratulations Meher Unnisa. Congratulations उम्मु कुलसुम, मेरे ख्याल से ये उम्मे कुलसुम होगा। Congratulations उम्मे कुलसुम। Congratulations कुरैशी मारवा। जी आप लोगों को जो है ना मैं ये PDF भेजूंगी और उसके बाद में मैं फिर से इसका तरीका बता दूंगी कि आपको किस तरीके से इसका प्रिंट आउट निकालना है। नेक्स्ट Congratulations साइमा जरीन। Congratulations रुबीना खातून। Congratulations Shabana Asif. Congratulations Nishad Zala. Congratulations Mariam. Congratulations Fatima Simran. Congratulations Mufida Tasneem. Congratulations Ilma Idris. Congratulations NC Lubna. Congratulations Afreen. Congratulations Yasmin. Congratulations Tanas. Congratulations Aiza. Congratulations Han Safana. Congratulations Afreen Mohammed.
कॉन्ग्रेचुलेशंस खदीजा तहसीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस माही ज़बीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस आसिया बानू, कॉन्ग्रेचुलेशंस अदीबा शिरीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फतिहा नसीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस बरहतुल, ये मेरे ख्याल से लगता है बरहतुल सबीना होगी, इनका लास्ट टाइम बेस हो गया था। नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एशिने, कॉन्ग्रेचुलेशंस आयशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस रेनुका, कॉन्ग्रेचुलेशंस शगुफ्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस शकीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस शबनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस सुजैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस शगुफ्ता बेगम, कॉन्ग्रेचुलेशंस सादिका तौसीफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिसिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस नाइला, कॉन्ग्रेचुलेशंस नाबाकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अफशिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस रुबीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस नईमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फातिमा ज़ीनत, कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़ीना बेगम, कॉन्ग्रेचुलेशंस हनीशा बानू, कॉन्ग्रेचुलेशन कहकशा, कॉन्ग्रेचुलेशन इरफतुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस यमीना, कॉन्ग्रेचुलेशन अनवीजा, कॉन्ग्रेचुलेशन रुखसार ए गुलास, कॉन्ग्रेचुलेशन मुमताज, कॉन्ग्रेचुलेशन नफीशा, कॉन्ग्रेचुलेशन अमतुल्ला सहीदा, कॉन्ग्रेचुलेशन सहीदा, कॉन्ग्रेचुलेशन जिबिशा, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरा, कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान, कॉन्ग्रेचुलेशन आयशा, कॉन्ग्रेचुलेशन लुबना, कॉन्ग्रेचुलेशन अल्फिशा, कॉन्ग्रेचुलेशन उज़मा, कॉन्ग्रेचुलेशन परवीना, कॉन्ग्रेचुलेशन नर्मदा, कॉन्ग्रेचुलेशन रुबिया, कॉन्ग्रेचुलेशन मरियम्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन सफरीना, कॉन्ग्रेचुलेशन सुजैन पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशन शगुफ्ता तरन्नुम, कॉन्ग्रेचुलेशन संजीदा खातून, कॉन्ग्रेचुलेशन सलमा बेगम, कॉन्ग्रेचुलेशन समीना तस्कीन, कॉन्ग्रेचुलेशन सलूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन इरफाना इसद, कॉन्ग्रेचुलेशन सुफीना, कॉन्ग्रेचुलेशन शाहीन परवीन, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्शिया फिरदौस, कॉन्ग्रेचुलेशन कायनात खान। स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी, सबको नहीं दिख रही है क्या? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन शिमा नाज, कॉन्ग्रेचुलेशन जोहरा शदक, कॉन्ग्रेचुलेशन शफाना खान, कॉन्ग्रेचुलेशन असलीना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जो है ख़त्म हो चुका है। अब इतने सारे लोगों में जिनके भी नाम की मिस्टेक्स थी वो क्या करेंगे, अभी मैं जब ग्रुप ओपन करूँगी तो जो भी नाम था वो आप बता देंगे, और जिनका भी जो है आपने एग्ज़ाम दिए थे लेकिन आपका किसी वजह से नाम इसमें नहीं आया हुआ है तो पहले आपने चेक करना है, अगर सच में नहीं है तो फिर मुझे आपका नाम लिख के बताना है, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अगर अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स में या अफोर्डेबल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारा न्यू बैच जो है वो 15 सितंबर से चालू हो रहा है, अफोर्डेबल कोर्स का भी और प्रोफेशनल कोर्स का भी। टाइमिंग जो है वो अफोर्डेबल कोर्स की वो 9 to 10 है, प्रोफेशनल कोर्स की 10 to 11 है। अभी आपने देखो अफोर्डेबल कोर्स में क्या चीज सिखाई जाएगी कि आपको सिर्फ मेहंदी निकालना आएगा, ठीक है, कि आप जो है हर महीने न्यू स्टाइल सीखोगे और हर महीने का 500 रुपीज होगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स लेते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स में कैसा होगा, आपको जो है सबसे बड़ी बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा कि जो लाइबा है ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुकी है इस तरीके से। और सेकंड चीज आपको बिजनेस स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी कि आप किस तरीके से जो है घर में बैठे बैठे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चला सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। आप लोग कैसे कौन घर में बना के जो है अपने एरिया में और आप जो है ऑल ओवर इंडिया में आप सेल कर सकते हो, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मेहंदी आप कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन बिजनेस कैसे करना है उन चीज़ों से आपको ये जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएगी। आपको इसके साथ में जो है इंडियन स्टाइल इसमें इंक्लूड होगा, पाकिस्तानी स्टाइल इसमें इंक्लूड होगा, दुबई स्टाइल इसमें इंक्लूड होगा, नेगेटिव, रिवर्स फीलिंग, मीनाकारी, खफीफ गर्ल डिज़ाइन और फ्लोरल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो जो लोग भी जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग भी अपने मेहंदी के फील्ड में जो है बिजनेस करना चाहते हैं, अपने करियर बनाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है हमारी क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ आपको हर एक चीज़ की जो है सहूलत होगी इंशाल्लाह। अफोर्डेबल जो कोर्स है उसकी फीस सिर्फ 500 रुपीज़ है पर मंथ, ठीक है। और प्रोफेशनल कोर्स की फीस जो है वो आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई। तो अभी जो है आप लोगों की फीस है वो 8000 रुपीज़, अक्टूबर से ये फीस जो है वो 10,000 रुपीज़ होने वाली है। ये सिर्फ इसी महीने के लिए 20% ऑफ है, तो आपकी फीस हो जाएगी 8000 रुपीज़, ठीक है। आप लोग डरो मत कि किस तरीके से होगा, 8000 रुपीज़ बहुत है, लेकिन देखो कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी स्किल लेने के लिए, हुनर लेने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है और सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और कोई भी जो सीखी हुई चीज़ है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो आप लोग जो है 8000 रुपये 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में दे सकते हो। जैसे कि पहले महीने में आपको 4000 देना है, दूसरे महीने में इंशाल्लाह आपको 2000 देना है, तीसरे महीने आपको 2000 देना है। इस तरीके से आप 8000 आपका कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें जो है ना आपको इन्वेस्टमेंट होगा इंशाल्लाह। आपको मेन बात जो है ना वो बिजनेस करने का तरीका सिखाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जिसमें आपकी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी बन जाओगे, आपके लिए एक टैग भी बन जाएगा, आपकी आइडेंटिटी भी बन जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और कोन मेकिंग क्लास भी है, ठीक है, कि कोन मेकिंग क्लास कैसे होगा आप लोगों का, कि आप लोगों को उसमें कोन बनाना सिखाया जाएगा कि प्रैक्टिस के लिए कैसे कोन बनाते हैं, दुल्हन के लिए कैसे कोन बनाते हैं, नॉर्मल कोन कैसे बनाते हैं, और आप लोग जो है अपने एरिया में कैसे बेच सकते हो, आप लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में उसको कैसे बेच सकते हो, ये बिजनेस भी सिखाया जाता है। तो आपका जो है ना कोन मेकिंग का जो कोर्स है वो है 500 रुपीज़, और कोन मेकिंग का जो कोर्स है वो 10 तारीख को है, ठीक है। अफोर्डेबल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स 15 तारीख से चालू हो रहा है, लेकिन कोन मेकिंग का कोर्स जो है वो 10 तारीख को है। 2 दिन का वर्कशॉप होगा, 10 तारीख को और 12 तारीख को। टाइमिंग 8 से 10 बजे का रहेगा। तो जिन लोगों को भी लेना है वो 7 तारीख से पहले एडमिशन ले सकते हैं कोन मेकिंग में। और जिन लोगों को अफोर्डेबल में या प्रोफेशनल कोर्स में लेना है तो वो लोग जो है 14 तारीख से पहले अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 से जो है हमारी क्लास चालू होने वाली है। लेकिन कोन मेकिंग के लिए आप लोगों को 7 तारीख का ही टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोग को उसके जो मटेरियल भी लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को 7 तारीख का ही टाइम है एडमिशन कराने के लिए। तो जिन लोगों को भी जो है कोर्सेज में एडमिशन लेना है, हमारे साथ जुड़ना है, आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, इंडिपेंडेंट बनना है,
तो आइडेंटिटी बनानी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना है आप लोगों को, तो इंशाल्लाह आप लोग हमारा जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अभी आप लोगों को जो मैंने सर्टिफिकेट दी हूँ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट का PDF है, मैं आप लोगों को आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उधर भेजूंगी। आप लोगों को क्या करना है, आपके नियर बाय स्टेशनरी में जाना है, उसको बोलना है जो फोटो प्रिंट वाला पेपर होता है उस पर मुझे ये कलर प्रिंट करके दो। कलर प्रिंट करने के बाद आप जो है उसको लैमिनेट करवा दो, या लैमिनेट नहीं करवाओगे तो भी चलेगा, कलर प्रिंट कराओगे तो भी एकदम हार्ड कॉपी की तरह दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भेज दूंगी, जो मेरे पास है कुछ स्टूडेंट का, तो मैं वो इंशाल्लाह भेज दूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भेज देती हूँ। ओके, चलिए फिर आज के लिए जो है हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिए, सब लोग मेरी बातों पे गौर करें, किसको भी जो है डिप्रेस नहीं होना है। आप सबको आपकी आपकी लाइफ के लिए जो है ऑल द वे बेस्ट। इंशाल्लाह आप सबका नसीब बहुत अच्छा हो, आप सबको जो है दुनिया आखिरत की सारी खुशी और सारी कामयाबी मिले। आमीन। सब लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। ठीक है, मैं ये वाला जो वीडियो है ये मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, तो अगर जिन्होंने भी अपना अपना नाम नहीं सुने हुए हैं तो वो लोग जो है वीडियो देख के अपना अपना नाम सुन सकते हैं। आप लोग जो है अगर इंस्टाग्राम पे आपका पोस्ट डालोगे तो हमें ज़रूर टैग कीजिएगा। शाहिदास अकेडमी को मैंने आपके सर्टिफिकेट में नीचे जो ऐड की हुई हूँ, तो आप लोग जो हमें ज़रूर टैग कीजिएगा। सब लोग दुआ में ज़रूर मुझे याद रखें, मुझे मेरी मम्मी को भी याद रखें, मेरे भाई, मेरे परिवार सबको याद रखें इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर एवरीवन।